आलोक रंजन और जया बच्चन के उम्मीदवार बताए जाने पर पल्लवी पटेल ने अपनी नाराजगी जताई और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं सपा के प्रत्याशी को वोट नहीं दूंगी। लेकिन उसके बाद कल ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सपा और कांग्रेस जो आप कह सकते हैं उनके मिजाज की अगर बात करें तो बिल्कुल भाजपा से मेल नहीं खाएंगे। तो मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल इससे पहले भी वो चुनाव इस तरीके से ही लड़ी है, तो इस बार भी उन्हें इस तरीके से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के बैनर तले ही लड़ना पड़ेगा। देश की 543 लोकसभा सीटों पर अपने परचम को लहराने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, चाहे वे अकेले चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हो या फिर गठबंधन के साथ ताल ठोक रहे हो, क्योंकि बात आम चुनावों की है। लेकिन बात आम नहीं है, बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, बात चाहे यहाँ देश की तमाम लोकसभा सीटों की हो, बात चाहे सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों की हो और बात चाहे सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों की हो। लोकसभा की बात चली है, 543 लोकसभा सीटें देश में है। ऐसे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यानी कि केंद्र की सत्ता में आपको अगर स्थापित होना है तो पहले लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश को फतह कीजिए। सबसे ज्यादा सीटें जो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में निकाल पाने में कामयाब होता है, वो लगभग मान लिया जाता है कि वो देश पर भी यहां सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा। 2014 से अगर खास तौर पर बात करते चलें तो 71 सीटें अकेले बीजेपी ने 2014 के आम चुनावों में जीती थी। इसके बाद 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने काफी बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए आधे से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाया था और केंद्र की सत्ता में यहां स्थापित रही थी। ऐसे में अब आगामी आम चुनावों में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में तमाम विपक्षी राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं और अब बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को चुनौती देते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, ऐसे में इस ही उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट संभाल रहे हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, और इससे ही समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल है अपना दल कमेरावादी, जिसकी मुखिया है यहां पर पल्लवी पटेल, जो उत्तर प्रदेश की सिराथू विधानसभा सीट से विधायक हैं। लेकिन अपना दल कमेरावादी की मुखिया और पल्लवी पटेल यहां नाखुश नजर आ रही हैं बीते कई दिनों से अखिलेश यादव से, जिसका मुख्य कारण माना जा रहा है राज्यसभा उम्मीदवारों में जिस तरीके से 3 नामों का चयन समाजवादी पार्टी ने किया है, उस पर यहां पल्लवी पटेल का साफ तौर पर कहना रहा कि अखिलेश यादव ये समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले को भूल चुकी है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को भूल चुकी है। उस बात पर नाराजगी जताते हुए पल्लवी पटेल ने यह साफ कर दिया था कि वे यहां सपा प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगे। ऐसे में तमाम सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, तमाम सवाल राज्यसभा को लेकर के यहां पल्लवी पटेल की प्रतिक्रिया पर भी उठ रहे हैं, तमाम सवाल यहां लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर भी उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम साथियों से लेंगे। सबसे पहले यहां हमारी सहयोगी शिखा है, शिखा से जानेंगे कि शिखा, जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि समर्थन वे बिल्कुल नहीं करेंगी, पीडीए के फॉर्मूले को अखिलेश यादव भूल चुके हैं, क्या लगता है कि उनके पीछे हटने से जो गणित यहां पर अखिलेश यादव ने अपना बैठाया है, सजाया है कि 3 तो सांसद उनके बनकर पहुंच ही जाएंगे राज्यसभा में, क्या पल्लवी पटेल की नाराजगी से उनका गणित बिगड़ सकता है? जी देखिए, जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने ये पहले नाराज़गी जताते हुए कहा था कि पीडीए की राजनीति को ये लोग भूल चुके हैं और आलोक रंजन और जया बच्चन के उम्मीदवार बताए जाने पर पल्लवी पटेल ने अपनी नाराज़गी जताई और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं सपा के प्रत्याशी को वोट नहीं दूंगी। लेकिन उसके बाद कल ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सपा और कांग्रेस की, उसमें यह तय किया जाता है कि कांग्रेस के पास रहेंगी 17 सीटें, वहीं सपा के पास रहेंगी 63 सीटें। तो अब अखिलेश यादव के हाथ में आ जाती हैं 63 सीटें। उसके बाद पल्लवी पटेल के रुख भी बदलते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं अब पल्लवी पटेल के पास सपा के पास जाने के अलावा कोई और चारा बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस तो उनको अपनी सीटें देने से रही, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को दिखा दिया है सपा की तरफ जाने का रुख। तो अब पल्लवी पटेल को अपनी सीटें अखिलेश यादव से ही लेनी पड़ेंगी और पल्लवी पटेल इसमें कहीं ना कहीं वापस से सपा प्रत्याशियों को वोट करने के ही संदेश देती हुई नजर आएंगी।
वाकई में यहाँ पर पल्लवी पटेल जो मांग रख रही थी लोकसभा सीट की, अब उनको लेकर माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन वो भी तभी होगा जब अखिलेश यादव इस बात पर अपनी सहमति दर्ज करेंगे। क्योंकि जो विवाद कहीं ना कहीं अखिलेश के साथ उनका देखने को मिला, वो गठबंधन में यहाँ सपा और अपना दल यहाँ पल्लवी पटेल और अखिलेश के गठबंधन में दरार डाल सकता है। अब्रार हमारे सहयोगी ये हमारे साथ हैं, अब्रार से जानेंगे कि अब्रार, जिस तरीके से लगातार खींचतानी चल रही थी सीट शेयरिंग को लेकर के, अब जो फॉर्मूला निकल के आया है, जो गणित निकल के आया है 17 कांग्रेस 62 सपा और एक आजाद समाज पार्टी से, अब इसमें पल्लवी पटेल की अगर भूमिका की बात की जाए, वो एक लोकसभा सीट लेती है, चुनाव लड़ती है, तो चेहरा होगा, चिन्ह होगा यहाँ सपा का, क्या इस बात पर हामी भर सकती हैं? देखिए, बिल्कुल पल्लवी पटेल के लिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है इस समय अगर देखा जाए तो पल्लवी पटेल एक मझधार में फंसी हुई है। चूँकि अगर वो चाहे तो अकेले चुनाव लड़ने पर फैसला ले सकती है, लेकिन जो इस समय उत्तर प्रदेश का समीकरण है वो उन्हें जीतने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देगा। और इस समय वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर न तो उस तरफ जा सकते हैं उस खेमे में, क्योंकि राजनीतिक जो आप कह सकते हैं उनके मिजाज की अगर बात करें तो वो बिल्कुल भाजपा से मेल नहीं खाएंगे। तो मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल, इससे पहले भी वो चुनाव इस तरीके से ही लड़ी हैं, तो इस बार भी उन्हें इस तरीके से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के बैनर तले ही लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के वो सीटें जो है उनके जो है पक्ष में आ पाएंगी। और उससे भी बड़ी बात कि सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सोच समझ करके जो है चयन करना पड़ेगा, क्योंकि सीट काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगी इस बार। अगर देखा जाए वहाँ पर जो 13 सीटों की ख़ास तौर से बात चलती है, जहाँ पर अल्पसंख्यक जो है वो जीत की मुद्रा में है, उनके ही वोट की अगर बात करें तो वो किसी भी प्रत्याशी को जिताने के लिए कारगर साबित होते हैं। तो वो 13 सीटों में से किसी एक सीट पर पल्लवी पटेल ये चाहेगी कि उनको समाजवादी पार्टी उतारे ताकि वो आसानी से जीत दर्ज करे। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, यहाँ पर कांग्रेस को लेकर लगातार सवाल है कि जो अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक प्रकार से द्वार है, दरवाजा है यूपी में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने का। क्या यहाँ पर कांग्रेस अपनी मजबूती इनाम चुनावों से, इंडिया गठबंधन के जरिए अखिलेश यादव का हाथों में हाथ डाल करके वापसी कर पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि इस समय गठबंधन की रणनीति इसलिए भी बनाई जा रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक वर्चस्व और एक राजनीतिक दबदबा देखने को मिल रहा है उसको जो है विराम दिया जा सके। और जहाँ तक बात है कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत होगी, तो कांग्रेस पार्टी तो पिछली बार भी बड़े ज़ोर शोर से चुनाव में उतरी थी, लेकिन मात्र जो है कुछ सीटों पर जो है सिमट गई, 2 अदद सीटें आई। तो ऐसे में इस बार भी समाजवादी पार्टी के साथ जाने से उन्हें मात्र इतना भर फायदा है कि जो वोटों का नुकसान होने वाला था वो उससे बच जाएंगे। अब कह सकते हैं 2-3% जो वोट अलग अलग सीटों पर बंटने वाले थे वो उससे बचने का काम होगा। बाकी समाजवादी पार्टी के साथ जाने की वजह से कांग्रेस पार्टी का कोई खासा बड़ा फायदा भविष्य की राजनीति के लिए कुछ भी मुझे नज़र नहीं है।